जी हाँ, आज एक बार फिर तार बलक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपके लिए मैं क्या अपडेट लाया हूँ, आइए देखते हैं। ये सर हमारा F9 का पार्क है। ये आप जिस रोड से अभी आए हैं, और ये सर सेक्टर F8 है। सर यहाँ पर हमेशा से ट्रेडिशनली ट्रैफिक कंजेशन है। 1 लाख प्लस गाड़ियों का यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होती है। अब हमारे लिए सर ये बड़ी थी कि अब हमने इस्लामाबाद की ब्यूटी को देखना था, और सर मिनिस्टर साहब ने 2-3 दफ़ा ये बात कन्वे की कि इस्लामाबाद में हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि अंडरपास बनाएं, ओवरहेड ब्रिज ना बनाएं। सर हमने सर अंडरपास को इसमें सर प्लान किया है। तकरीबन सर इसकी जो लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है ना, ये 1.3 किलोमीटर पे आती है, जिसमें से 60 मीटर का हमारा तकरीबन ये बैबल बनता है। हमने सर ट्राई किया कि इसकी खूबसूरती सर, जैसे हमारा जिनाह स्क्वायर बहुत खूबसूरत बना है, इसका हमारा बेहतरीन हो, और सर तमाम ट्रैफिक कंजेशन जो है रिजॉल्व हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, फेडरल मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो स्पेशली आए और इस ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए शाहीन चौक की। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस पूरी मारगना रोड पे ये चौक था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये CDA की टीम ने बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ कई हफ्ते इसको लगे प्लानिंग करने में, और सबसे ज़्यादा फोकस ये था कि शहर की खूबसूरती किसी सूरत ख़राब ना हो। तो डिज़ाइन उसी लिहाज से हुआ है, और बड़ा छोटे साइज़ का अंडरपास बनाया है ताकि खूबसूरती मारगना रोड की एक अपनी खूबसूरती है वो उसी तरह की उसी तरह रहे। अभी हमने इसके साथ साथ 11th एवेन्यू के ऊपर भी काम शुरू कर रहे हैं कि उसके ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे हैं कि हम कितनी कॉस्ट आएगी, सारा कुछ होगा, वो भी हम करीब इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को अपडेट करके उस पर भी इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। शहर में 3 5 स्टार्स होटल ऑलरेडी हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आएँ और होटल्स बनाएँ। ऑल दो उसके साथ साथ एक हमारा स्टेट गेस्ट हाउस है, एक हमारा कैपिटल हाउस है, जिसकी हम एक की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, एक की हम 1 जनवरी को शुरू कर रहे हैं। एक ओवरसीज़ मिनिस्ट्री और CDA मिलके होटल बना रहा है, उसकी भी 1 जनवरी को कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह ताला शुरू काम कर देंगे जी। टी चौक वाला ऑलरेडी हमारा बड़ा अच्छा फ्लाई ओवर जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी, चल रहा है, और हम दिसंबर के महीने में प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसकी ओपनिंग करें। और जैसे ही वो ख़त्म होगा और ये वाला ख़त्म होगा तो हम कश्मीर चौक वाला जो है उसको शुरू करेंगे, बिकॉज वो SCO कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मेन रूट उससे आता है, तो वो हम इंशाल्लाह ताला उसके फौरी बाद शुरू करेंगे। कन्वेंशन सेंटर की ग्राउंड ब्रेकिंग हम 1 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब से कराएंगे, जो 4 गुना बड़ा बन रहा है इस मौजूदा कन्वेंशन सेंटर से, और वो बिल्कुल उसी तरह हम प्लानिंग कर रहे हैं कि उसमें SCO कॉन्फ्रेंस के लिहाज से हर हेड ऑफ स्टेट आए और उसको किसी तरह भी कमी ना नज़र आए कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है उसी तरह का हो। ये चंद चीज़ें हैं जो इस्लामाबाद के लिए हम प्लान की हुई हैं अगले 3-4 माह में, और जो जो वो तैयार होती जाएंगी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से उसकी ओपनिंग कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस सारी चीज़ को हमें बैक भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उसके साथ चेयरमैन CDA और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से अनथक काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला आपको 1 साल के अंदर इस शहर में बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, इंटीरियर मिनिस्टर, दीगर काबिल एहतराम वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस, चेयरमैन CDA, मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और अंडरपास का संग बुनियाद रखा गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तसलसल है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, वहाँ पर जो ट्रैफिक जैम्स थे उनको ख़त्म करने के लिए या उनको मिनिमाइज़ करने के लिए मोहसिन नकवी साहब और उनकी पूरी टीम जिस तरह शबाना रोज़ मेहनत कर रही है और बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ ये मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं, हर लिहाज से, चाहे वो एक बहुत मुख्तर अरसे में क्वालिटी के लिहाज से, और फिर साथ साथ जो इस खूबसूरत शहर की जो पहाड़ के दामन में है उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा किया जा रहा है। मैं उसके लिए मोहसिन नकवी साहब आपको, चेयरमैन CDA के अफसरान, कॉन्ट्रैक्टर्स, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि आप दीगर जो मंसूबे हैं, चाहे वो होटल्स हैं, SCO के जो इंशाल्लाह आज से 1.5-2 साल बाद उसका
इनेकाद होने जा रहा है, उसके लिए अकोमोडेशन, होटल्स, ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी हैं। और इसके लिए जो आप काविशें कर रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बहाल करने में और उसमें इजाफ़ा करने में ये तमाम काविशें यकीनन तारीख़ के औराक में लिखी जाएंगी। मैं समझता हूँ कि आज के इस तकरीब में कॉन्ट्रैक्टर्स, CTA अमला और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिसको मोहसिन नकवी हेड करते हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर, आप सब को मैं आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और इस तरह के बेहतरीन जो मंसूबे हैं मुल्क के बेहतरीन मफाद में उसको मुकम्मल करें। और मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है, दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला, चेयरमैन CDA और उनकी टीम शबाना रोज़ मेहनत कर रही है। इस्लामाबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन CDA और दीगर हुक्काम को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जा रहा है। इसी के साथ ही ताहिर मलक को इजाज़त दें और जाते जाते एक बार फिर अपना वही फिक्रा दोहराऊंगा, आपने हमारी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करने हैं। अगले प्रोग्राम तक ताहिर मलक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।